उपस्थित महानुभावों, यहाँ पर परम स्वस्ति मंगल पाठ के माध्यम से मुनिराज की महिमा को हम लोग समझ रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी जिन्होंने समय सारण नाम के ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने समय सार के नजराधिकार में लिखा है, कोणा में भल जीवो परदब्बम अमृत महवदी दब्बम अपालम अपणो परिगम तोणी दो ब्यालन दो। कौन पंडित है, कौन विद्वान मनीषी होगा जो पर द्रव्य को अपना द्रव्य कहता है, दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु कहता है, दूसरे के धन को अपना धन कहता है। या तो वो कहेगा नहीं, और यदि कहेगा तो वो पंडित होगा नहीं, मनीषी विद्वान होगा नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं, विद्वान मनीषी जो होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उन्हें तो पता लगता है, उन्हें जानकारी है कि आत्मा को छोड़ कर के कुछ भी मेरा नहीं। निश्चय नहीं से आत्मा ही आत्मा का धन है, संपत्ति है। मगर संसारी प्राणी अपने आप को भूलता हुआ पर पदार्थों को अपना मानता है, पर संपत्ति का अपने को स्वामी मानता है। ऐसे मुनिराज जो आत्मा को ही आत्मा की संपत्ति मानते हैं, ऐसे मुनि महाराजों को ये रिद्धियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं। कल हमने यह रिद्धियों में अणिमा आदि रिद्धियों को समझने के लिए पाठ किया था। 6 नंबर का श्लोक निकालो, उसको समझते हैं अच्छे से, ये रिद्धियों की क्या महिमा होती है। अणिमनि दक्षा कुशला महिमनि लगिमनि भक्ता कितनो गनिमणि मनोपुरभाग बलि नस्य नित्या स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। बोलो एक बार। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अणिमनि दक्षा कुशला, जो अणिमा रिद्धि में दक्ष कुशल हैं, जो महिमा रिद्धि से युक्त हैं, जो लगिमा रिद्धि से युक्त हैं, जो लगिमा रिद्धि में समर्थ हैं, जो गरिमा रिद्धि करने वाले हैं, जो मन बल वचन बल काय बल रिद्धि की धारा के हैं, ऐसे परम ऋषि हमारा कल्याण करें। जिनके लिए संबोधन किया जा रहा है, जिनके लिए कहा जा रहा है, उनको ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अणिमनि दक्षा कुशला, अब ये तो आप लोग पदों को पढ़ लेते हो, आपने पढ़ा, चावल छोड़ दिए, पुष्प छोड़ दिए, कभी समझ में आया ये अणिमा रिद्धि क्या होती है। ऐसे मुनि महाराज चतुर्थ काल की बात करें, जिनका शरीर 500 धनुष का भी हुआ करता है। बाहुबली भगवान का शरीर कितने धनुष का था? 525 धनुष का था, 525 धनुष का था। किशोर भैया, एक धनुष कितने हाथ का होता है पता है आप लोगों को? 4 हाथ का एक धनुष होता है। ये बच्चों के खिलौने वाले धनुष नहीं, ये राम लक्ष्मण के कंधों पे होते वो धनुष। देखो कौन सा नाम भूल गया हो उसका, भाई धनुष
4 हाथ का मतलब क्या होता है? सुन रहे भाई, एक हाथ कितने फीट का होता है? बोलो ना। महाराज ये भजन सुनने आए, गणित पढ़ने नहीं आए। हमारी जिनवाणी में गणित पढ़ना भी जरूरी है। एक हाथ में 1.5 फुट 18 इंच होते हैं। 1.5 फुट का एक हाथ होता है, मतलब सीधा सीधा हो गया कि 510 का मतलब 2000 हाथ, मतलब 3000 फीट। अब 3000 फीट की ऊंचाई वाला शरीर जिनका है और उनके पास यदि अणिमा रिद्धि है तो भाई अणु के बराबर, परमाणु के बराबर अपने शरीर को छोटा करने की सामर्थ्य रखते हैं। छोटे से छिद्र में भी प्रवेश करने की सामर्थ्य जिनके पास में। क्यों बिक्की भाई, समझ में आ रहा है? बोलो। यदि आप तो कहीं खिड़की से निकल जाओ बाहर, चले जाओगे, क्यों, क्या दिक्कत है? महाराज उसमें देखो पाइप लगे हुए हैं, हम कैसे निकलेंगे? बंद है। अरे 6 इंची का रास्ता, निकल जाओ। महाराज 6 इंची का नहीं, 18 इंची में सोचना पड़ेगा निकलने का। नहीं निकल पाएंगे, ना निकल पाएंगे, बताओ। मगर देखो मुनि राज की तपस्या का प्रताप देखो, महिमा देखो तपस्या की, क्या कहा जा रहा है। ऐसी रिद्धियां, अणु के बराबर शरीर प्राप्त करने की सामर्थ्य जिनके पास में, आखिर कौन सी तपस्या की होगी, कौन सी विशुद्धि बढ़ाई होगी। और ये याद रखो, ये रिद्धियां मांगने से नहीं मिलती। सुन रहे आप लोग? ये रिद्धियां इनको लक्ष्य करके प्राप्त काम करोगे तपस्या नहीं मिलेगी। ये तो बीतराग भाव बनाने से मिलती हैं। हमने आपको विगत बस कहा था 22 परिचय होते हैं। कितने? उनमें एक आदर्शन परिचय होता है। 1 करोड़ पूर्व लगभग इतने समय तक मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। भाई 84,000 या 84 लाख भाई उत्तर गुणों का पालन कर रहे हैं। मगर उन मुनि राज की विशेषता यह है कि भाई मुनि महाराज इतने लंबे समय तक तपस्या कर रहे हैं और छोटी सी रिद्धि भी प्राप्त नहीं हुई, छोटी सी कोई विद्या प्राप्त नहीं हुई, मगर समता भाव धारण किए हैं। आप लोगों से कुछ कहा जाए, प्रलोभन दे दिया जाए, अरे भाई हमारे स्वाध्याय में आओ, अरे भाई ये त्याग कर दो और आपको लाभ मिलने वाला है, तो आप प्रारंभ से आएंगे मगर आप सुनोगे नहीं। आपके मन में तो एक ही विचार रहेगा, अरे जो कहा वो मिल क्यों नहीं रहा, आपने जो वायदा किया था पूरा क्यों नहीं हो रहा। मगर बंधुओं, वे मुनिराज कुछ कम 1 करोड़ पूर्व तक तपस्या निरंतर लगातार करने के बाद भी उनको थोड़ा भी विकल्प नहीं आता। हमको बताता कि मुनि बनने पर मना परे ज्ञान होता है, मुनि बनने पर केवल ज्ञान होता है, मुनि बनने पर रिद्धियां होती हैं। उनका तो एक ही लक्ष्य, मैं अपने आवश्यक करूं, समय पर सामयिक, समय पर वंदना स्तवन, समय पर प्रतिक्रमण प्रत्यक्षण कायोस्वर करूं। ये माइक गला खींच रहा है, आज गड़बड़ कर रहा है। अब देखो भैया, ये माइक लगाया नहीं करो, लगाओ तो ठीक से। अब यहाँ अब वो मुनि महाराज अपने काम में तत्पर हैं और मुनि महाराज को क्या मिला,
और क्या नहीं मिला, ये उनको कोई विकल्प नहीं होता है। आप लोगों को तो पता है जो विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने जो अकम्नाचारी आदि 700 मुनि राजों का उपसर्ग निवारण किया था, उनको स्वयं पता नहीं था कि मेरे पास कौन सी रिद्धि है। मतलब अपने काम में लीन है, क्या प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त होना बाकी है, क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इस बात का कोई विकल्प नहीं। उन्हें तो एक ही विकल्प है, मुझे शुद्धात्मा उपलब्धि होना है। क्या? उन्हें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाए, एक ही विकल्प को लेकर के, एक ही लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं, बाकी कोई विकल्प नहीं। ऐसा यहाँ पर है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं और भैया गड़बड़ तो लग रहा है कुछ यार, ये तो हमारा गला खराब है, ये आपकी व्यवस्था खराब है, हैं? क्या लग रहा है? आ तो रही, हमारा गला भी तो काम करे। चलो काम चलाते हैं अपन। क्या कह रहे? हम लोग जैसे यात्रा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते समय कहाँ देखते हैं? आजू में कि बाजू में? हैं? पीछे के ऊपर, नीचे के ऊपर? सामने देखते हैं। क्यों? रास्ते में लिखा रहता है नजर हटी, बोलो। हाँ, पढ़ते भी देते हो, टकरा जाते हो। ऐसा नहीं, आचार्य कहते हैं जैसे गाड़ी चलाने वाला चालक अपने गाड़ी को चलाते समय सामने देखता है, चौकन्ना रहता है, और समय समय पर कांच में पीछे की गाड़ी को भी देखता, ओवरटेक तो नहीं कर रहे, आगे भी देखता, गड्ढा तो नहीं है। और फिर ऐसा होता है उस समय में, फिर सुनो, वह अपने गंतव्य को भले ही देर से प्राप्त करे मगर नियम से प्राप्त कर लेता है। वैसे ही मुनि महाराज ये तपस्या करते, साधना करते, मूल गुणों का, उत्तर गुणों का पालन करते, मगर उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती क्या मिला और क्या नहीं मिला। अणिमा रिद्धि के बाद में महिमा रिद्धि का नंबर आता है। अणिमा रिद्धि में जैसे अणु के बराबर शरीर बनाने की सामर्थ्य होती है, तो महिमा रिद्धि में कह रहे हैं 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन प्रमाण सुदर्शन मेरु पर्वत होता है। छोटे से मुनि महाराज कितने 3.5 फुट के भी हो सकते हैं, जगन अफगाना होती। हम लोगों की मोटा मोटी इतनी ही अफगाना होगी, 5-5.5 फुट की अफगाना वाला शरीर है, 3.5 फुट ही बनते हैं उसमें। ऐसा शरीर हो प्राप्त होने पर भी मेरु पर्वत के बराबर 1,40,000 योजन का शरीर बनाने की भी सामर्थ्य होती है। उसका नाम होता है महिमा रिद्धि। सोचो कैसी तपस्या आखिर मुनि महाराजों की होगी। विष्णु कुमार मुनि महाराज के बाद बिक्रिया रिद्धि थी, उन्होंने अपना हाथ लंबा किया तो मेरु से स्पर्शित हो गया। बता, उसी प्रकार अनेक रिद्धियाँ होती हैं, मगर ये अपने शरीर को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। लघिमा रिद्धि, अब लघिमा का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान देना। अणिमा और लघिमा एक सी लगती है, मगर ऐसा नहीं। अणिमा रिद्धि में तो अणु के बराबर शरीर बनाने की क्षमता होती है। लघिमा रिद्धि ये शरीर को हल्का बनाने की सामर्थ्य रखते हैं, वायु से भी हल्का शरीर बनाने की
शक्ति जिस रिद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है उस रिद्धि का नाम लघिमा रिद्धि होती है। गरिमा रिद्धि जैसे वायु से भी हल्का शरीर बनाने की सामर्थ्य है, तो गरिमा रिद्धि अपने शरीर को इतना भारी भरकम बनाते हैं कि वह वज्र से भी भारी हो जाता है, इसको कोई हटा भी नहीं सकता है। इतना भारी शरीर को भी बनाने की क्षमता रखी जाती है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, उसमें एक अंगद का नाम आता है। सुजल किसका नाम? प्रियांशु। अंगद की क्या विशेषता थी बता? वो यदि जमीन पर अपना पंजा जमा देगा तो कई लोग भी जाए पहलवान जाए उसके पैर को टस से मस नहीं कर सकते। सोचो ऐसी रिद्धियां मुनि महाराजों के पास। अंगद का तो सामान्य प्रसंग है, वो रिद्धि की बात नहीं उदाहरण दे रहा हूँ, मगर मुनि महाराज में ऐसी सामर्थ्य होती है। एक बात और बताता हूँ, आप ये मत समझना ये सब रिद्धियाँ जो होती हैं इनका उपयोग किया ही जाता, उपयोग करने की बात नहीं, ऐसी उपलब्धि इनके पास हो जाती है। इतना ही यहाँ बताया जा रहा है, इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। फिर एक काय व 3 बल रिद्धियों के बारे में चर्चा आई श्लोक में। कौन से? मनोबल रिद्धि होती है, एक वचन बल रिद्धि होती है, तीसरी काय बल रिद्धि होती है। इनको सोचो क्या बल उनके पास में। मनोबल रिद्धि क्या? अंतर मूर्ति में अर्थात 48 मिनट के अंदर अंदर ही वे द्वादशांग का पाठ करने का, विचार करने का सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्या मतलब? अंतर कितना होता है? 48 मिनट का मुहूर्त होता है, अर्थात 2 घड़ी का मुहूर्त होता है। एक घड़ी कितने की आती है? 24 मिनट की। हमको लगा 2000 की आती है। हाथ में पहनने वाली घड़ी नहीं, आपने ठीक कहा। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। इसी प्रकार अंतर मुहूर्त क्या होता है? तो एक समय कम कर देते मुहूर्त में, तो अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त समय मात्र में पूरे द्वादशांग का, आचार अंग आदि का वही विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं। सोचो, हम तो थोड़ा सोचते हैं थक जाते हैं। रमोकाल मंत्र भी पढ़ लिया, यदि एक माला फेर ली तो माथा चटकने लगता है ना। थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ी माथा पच्ची हो मन खराब हो जाता है। क्यों? हमारी शक्ति ऐसी है, क्या कर सकते हैं। किसकी गलती है? गलती तो हमारी भी है। गलती में क्या गलती है? पूर्व की भी गलती है, वर्तमान की गलती है। पूर्व की गलती क्या? हमने यदि मान लो किसी की मानसिक भैयावर्ती की होती, किसी की मानसिक सेवा की होती, किसी को मानसिक विकल्प नहीं कराया होता, तो हमें ऐसी कमज़ोर मन की शक्ति प्राप्त नहीं होती। और दूसरा कारण ये भी, अब आजकल स्थिति विचित्र है। मैं आज खाते ही क्या बता, पहले के लोग गोयल जी क्या खाते थे बताओ? वनस्पति घी, पाम ऑयल, बोलो, पाव रोटी, पिज्जा, बर्गर, क्या खाते थे? हैं? बचपन में सुनाया करते थे हमको कि जब सुनो घी गरम होता था तो जो घी गरम करने वाले नौकर चाकर होते थे, जो घी छानते थे गरम करके इकट्ठा करके, तो एक आध गिलास तो ऐसे घी पी जाते थे जैसे पानी पीते हैं आप लोग। आप तो पानी पीने की क्षमता भी नहीं है। हम देखते रहते हैं, एक तो बॉटल से बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए, और पीते भी हैं। हम देखते हैं उन्होंने ढक्कन खोला,
एक बार हो गया काम, एक घूंट पानी भी पूरा पीने की क्षमता नहीं है। बता, घी की बात करते हैं तुम लोग। बता, तुम लोगों को कहा अगर ऐसा खाना पान होगा तो मन पक्का कैसे होगा, क्षमता कैसे होगी, मन काम कैसे करेगा। अब मन तो नहीं दिखता, अब तो बेमन दिखता है, बेमनस्ता दिखती है। थोड़ी सी कोई बात हो जाए बस मन खराब हो जाता है, मनमानी हो जाती है। क्यों? शक्ति नहीं बची। पहले के लोगों को कितनी प्रतिकूलता आती थी, मगर फिर भी क्यों प्रिंस भाई सहन करते नहीं करते थे। आज तो यदि बच्चे के नंबर 90 की जगह 89 आ गए, नंबर कम क्यों आए? मेरी पोजीशन क्लास में सेकंड क्यों आई? मैं तो टॉप करने वाला था, 80 नंबर क्यों आए? इतने में ही कहाँ क्या करने लगते हैं? सोचो क्या है जिंदगी। अब घर में थोड़ी प्रतिकूलता हो जाए, कोई कुछ बोल दे, मरने को तैयार, तलाक, डिवोर्स। क्या है बता, हमारी द्रौपदी, सीता, अंजना, इनके जीवन में कोई प्रतिकूलता आई कि नहीं आई? बताओ भैया। राम, लक्ष्मण, 5 पांडव, इनको कोई प्रतिकूलता आई कि नहीं आई? कोई ऐसा तो नहीं गरीब घर के थे, राजघराने के राजकुमार होकर के भी, राजा महाराजा होकर के भी इनके जीवन में प्रतिकूलता आई, कभी भी अन्यथा विचार नहीं किया, क्योंकि उनका मन मजबूत था, मानसिक शक्ति उनकी बुलंद थी। आज बिल्कुल शक्ति नहीं है, होगी भी कैसे बताओ। पहले के लोग भोजन करते थे तो भोजन की थाली 2 किलो की होती थी बाबा जी, कांसे की 2 किलो की थाली होती, वजनदार होती थी। वो गिलास भी जो होता ना आधा किलो का होता था। बताओ 2 किलो डिस्पोजल में तो पूरे 1000 लोगों का भोजन हो जाए। बताओ डिस्पोजल में खाओगे, थर्माकोल में खाओगे तो जैसी संगति करोगे वैसे हो जाओगे। हल्के बर्तनों में खाओगे मन भी हल्का रहेगा, कमजोर रहेगा, और भारी बर्तनों में खाओगे मन भी मजबूत होगा। प्रभाव तो पड़ता है, इसलिए चेतन का प्रभाव भी पड़ता है, चेतन की संगति का प्रभाव भी पड़ता है, और अचेतन की शक्ति का भी प्रभाव पड़ता। क्यों भैया, गलत तो नहीं बोला आदर्श हमने? सही है ना? इसलिए किसमें खाना चाहिए बता, बोलो। अब पीतल ठीक ठाक है, मगर दिखता कहाँ है, बेज़्यादा होते स्टील के बर्तन हो गए, जल्दी से तवेली गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, बॉडी जल्दी उबलता और जल्दी ठंडा हो जाता। तो कैसे सहनशीलता? पहले ज़माने में या तो गर्म होते नहीं थे, और गर्म होते तो कैसे भीमी की तरह। सुनो दीपक भाई, डंडा लेके नहीं आते थे, वो तो पेड़ उखाड़ करके ठीक करते, पटक देते थे, ऐसी शक्ति होती थी। इसलिए आप लोगों को ये सब धर्म की महिमा समझना चाहिए। जिन जिन लोगों को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है, जरूर उन्होंने पहले धर्म की आराधना की है। मुनि महाराज की तो महिमा ही अपरंपार है, मन बल रिद्धि। क्यों? उनके पास में ऐसी सामर्थ्य तपस्या से हो गई कि 2 दशक का पाठ भी अंतर्मुख में कर सकते हैं। बचन बंद रिद्धि क्या? जीभ है, शब्द उच्चारण करने के स्थान होते हैं, जिब्बा है, कंठ है, तालु है, मूर्धन है, दंत है, ये सब इनसे जिब्बा के सहयोग से शब्दों का, अक्षरों का उच्चारण होता है। ऐसे सब जीव कंड आदि में शुष्कता, थकावट आए नहीं, और पूरे सत ज्ञान का पाठ कर लें। यहाँ तो सही में भक्तांबर का पाठ हो गया तो तदबार सूत्र का नहीं कर सकते, तदबार सूत्र का हो गया तो पूजन नहीं कर सकते। क्यों भैया? पूजन की कि नहीं की? अभी से करके आ गए, का अब बस की नहीं थी महाराज,
अभिषेक पाठ पढ़ा, उसी में गला सूख गया, पूजन कैसे करते? बोलो सोचो, विचार करो। मैं देखता हूं धर्म सभा में भी आते हैं लोग और साथ में पानी की बोतल चलती है और महाराज उपदेश दे रहे हैं। वो भैया ने ढक्कन खोला, महाराज देख रहे हैं क्या करने, बताओ इनको क्या बोले, इनसे बताओ। मतलब 1 घंटा पौन घंटा धर्मोपदेश में भी पानी पीने की 4 बार आवश्यकता दिखती है हमें। कितने कमजोर हैं, गला सूखता है। कई वक्ता लोग भी होते हैं, उनकी मीटिंग होती है, उनके व्याख्यान होते हैं, सामने क्या रखा होता है, हैं? बॉटल क्यों रखते हैं? पर बोलते बोलते पानी पीते रहते हैं। बताओ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, रोटी खाते खाते पानी भी गुटकते रहते हैं, वे भी पानी पीते रहते हैं। ये कितनी कमजोरी है। वो मुनि रात कैसे होंगे बताओ? अंतर मूर्त में पूरी जिनवाणी का पाठ कर लेते हैं, गला नहीं सूखता है, जीभ नहीं सूखती है, मुंह नहीं सूखता है, ऐसी वचन वृद्धि होती है। फिर काय बल वृद्धि क्या है? इसमें भी शरीर की व्यवस्था बताई गई है, मजबूती बताई है। क्या? वर्ष निकल जाए, महीने निकल जाए, लंबे समय तक 6-6 महीने, 1-1 साल तक खड़े रहते हैं। क्या? बिना भोजन के, बिना पानी के कायोसर से खड़े हैं, फिर भी उनके शरीर का बल, शक्ति, कांति, चमक थोड़ी भी कम नहीं होती है। भाई तीनों लोग को, ये क्या बोलते हैं इसको, छिंगली से 3 लोग को ऐसे हटा सकते हैं जैसे आप लोग राजगिर के दाने को हटाने की क्षमता रखते हो। क्या कहा, सुना कि नहीं? शुभम, राजगिर का लड्डू खाया है? नहीं खाया? अरे बोलो तो, कितना वजनदार होता है, मगर आप कैसे यूं उठा सकते हो? राजगिर के दाने को यहाँ रखो तो ऊपर फेंक सकते हो आप, फुटबॉल की तरह, मगर 3 लोग को हटाने की सामर्थ्य इनके पास में। पुराण ग्रंथों को पढ़ा करो। पाठशाला वालों से हम कहना चाहते हैं, हिंदी की 2-3 लाइन लिखवाया करो, पुराण ग्रंथों को सुनाओ, कथा कहानी भी सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ, ताकि उन्हें समझ में आए कि बाली मुनि महाराज थे, कैसे थे बाली मुनि महाराज। काय बलवृद्धि हो गई थी उनको। कैसी काय बलवृद्धि थी? भाई तपस्या कर रहे थे, कहाँ पर? इटारसी में, तो कैलाश पर्वत पर, हिमालय में तपस्या में संलग्न थे। कौन? वह बाली मुनि महाराज थे। और ऊपर से एक विमान निकला, विमान, वायुयान निकला। जानते हो वायुयान है? कब? फ्लाइट बोलते हो कि एरोप्लेन? का बोला था है? समझ में आ गया ना? ठीक है, क्यों बोले फिर अंग्रेजी में हम? आप सोचो, से निकलने वाला था, एयर ब्रेक लग गया, मतलब खीले तो गया, टस से मस नहीं हुआ। कौन, क्या हो गया? विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? पायलट से कहा, क्यों भाई क्या बात है, कोई गड़बड़ी हो गई क्या? यहीं लैंड कर लो, उतारो नीचे। उतारा, अरे यही गड़बड़ करता है। जब ये घर में था, इसका अपनी बहन की शादी मुझसे कर दे, इसने अपनी बहन को नहीं दिया, शादी नहीं की, और भाग करके नग्न हो गया, दीक्षा ले ली। और अब दीक्षा लेने के बाद भी मेरे काम में रोक टोक करता है। मैं जा रहा था, इससे कोई मतलब नहीं था, इसने रोक दिया। मैं बताता हूँ इसके लिए फिर क्या था। अब बाली मुनि महाराज, तो बाली मुनि महाराज थे। कैसे महाराज थे? अरे मित्र नैले मसान कंचन कांच निंदन तुधिकरण,
अर्घा वितारण असि पर्यारण में सदा समता धरण। क्या कहा, क्या कह दिया? जिनके पास में दुश्मन और मित्र से कोई राग द्वेष नहीं, जिनके लिए महल में राग नहीं, शमशान में द्वेष नहीं, जिनके लिए सोने की गिट्टी हो खेत की मिट्टी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो तलवार का वार करे उससे द्वेष नहीं, और जो उनकी अर्घ उतारण करे आरती करे उससे कोई मकसद नहीं। ऐसे मुनिराज सब में समता रखने वाले। मगर रावण ने देखा मेरा अभिमान इन्होंने रोका, इतनी मजाल दिखाता हूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। एक पर्वत को ही अलग कर देता हूं मेरे रास्ते से। सुनते कैलाश पर्वत को उठाने के लिए तैयार हो गया। और बाली महाराज को पता लग गया। भाई क्या पता लग गया? मोबाइल नहीं, तुम्हारे यहाँ तो वो कभी टावर नहीं मिलते, कभी डिस्चार्ज, कभी बैलेंस खत्म हो गया, खचरा है वो। अरे उनको तो ऐसे अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान उपलब्ध थे, उन्होंने ऐसे अवधि मन पर ज्ञान से पता लग गया रावण कैलाश पर्वत को उठा करके कहाँ फेंकना चाहता है? समुद्र में फेंकना चाहता है। मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये शरीर तो छूटना है, इसमें क्या? छिजदुआ बिजदुआ रजदुआ अब जादू बपलयाम जम्मा तम्मा गचदु तम्मन परिगो मज्जम। छिद जाए भिद जाए, किसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाए, मेरा शरीर नहीं, मेरा परिग्रह नहीं। मुनिराज तो ऐसी समय सार की परिणति में डूबे रहते हैं। मगर मैं शांत रहूँगा तो इतने सारे जंगली पशु पक्षी हैं, इनका क्या होगा? समुद्र में पर्वत को फेंक दिया तो सब मर जाएंगे, बेकसूर हैं, मूक पशु पक्षी हैं, इनके बारे में तो ख्याल रखना पड़ेगा। वो पशु पक्षियों को देखकर और मुनि महाराज ने, सुन रहे कि सो गए तुम लोग? और मुनि महाराज ने, विक्की भैया जैसे वो ना टच स्क्रीन और मोबाइल कौन सा रखते हैं आप? कौन सा? क्या बोलते? एमराल्ड क्या बोलते हो? एमराल्ड, एमा जो भी है, वो मोबाइल में हम देखते हैं, पता नहीं ये से हाथ लगा दिया तो चालू हो जाता, हाथ लगाया नंबर आ जाते, हाथ लगाया चिन्ह लग जाता है। गजब का। वैसे ही उन मुनि महाराज ने, कौन से महाराज ने दीपक? बाली महामुनिराज ने, जैसे आप मोबाइल को छूते हो ना, ऐसे उन्होंने अपने दाएं पांव के हाथ से, नहीं पैर, दाएं पैर के अंगूठे से उन्होंने क्या किया? पर्वत को छुआ, और पर्वत को ऐसे छूते ही पूरा पर्वत हिल गया, और रावण भी पर्वत के नीचे दबने के लिए स्थिति में आ गया, रोने लगा। नाम तो था दशानन, और रावण नाम पड़ गया। रोवती थी रावणा, जो रोता वो रावण रोने लगा। और उसकी पटरानी ने आके, कौन थी पटरानी? है क्या? मंदोदरी थी। कौन थी? पत्नी थी। कौन थी? है पटरानी थी। पत्नी की धर्म पत्नी कौन थी? बोलो दिव्या भैया, तुम बार बार बोलते हो धर्मपति धर्मपत्नी, कौन थी? हाँ याद रखना, रावण जैसा हो था, मगर उसकी पत्नी तो धर्मपत्नी थी। उसने बार बार समझाया गलत काम मत करो, अच्छे परिवार में चोरी नहीं होती, हरण नहीं होता, किसी के भी जबरदस्ती नहीं की जाती। मगर जब रावण त्राई माम करने लगा, रोने लगा, पर्वत के नीचे दबने वाला था,
तो मंदोदरी को पता लगा, आ गई धर्मपत्नी, मुझे अपने पति की भीख दे दो। बोलो, उनको दया आई, चलो कोई बात नहीं, मुझे किसी को कष्ट देने का भाव नहीं था, बस मकसद इतना ही था, ये पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षी मर ना जाएं, दुखी ना हो जाएं, ऐसी रिद्धि जिनके पास थी वो काय बल्ले रिद्धि वाले महामुनिराज बाली महाराज थे। ऐसी शक्ति तपस्या करने से आती है। आगे अपने पास कौन सी रिद्धियाँ, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब सुनो, आगे चलते हैं अपन। ऐसे मुनि महाराज से निवेदन किया, हमारा कल्याण करें। आगे क्या कहते सुनो। सकाम रूपित्वे, सकाम रूपित्वे बसित्वे मेश्याम, मेश्याम प्राकाम्य, प्राकाम मंत्र दी, मंत्र दी मताप्ति मापता, मताप्ति मापता तथा प्रतिघात गुण प्रदाना, तथा प्रतिघात गुण प्रधाना सस्ती क्रियासु परमर्शयोना सकाम रूपित बसित विमैश्या, सकाम रूपित बसित विमैश्या प्राकाम मंत्रित मताप्ति मापता, प्राकाम मंत्रित मताप्ति मापता तथा प्रतिघात गुण प्रदाना, तथा प्रतिघात गुण प्रदाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना। बोलो, यदि आपको कहीं उच्चारण में बाधा हो तो पूछ सकते हैं हाथ ऊंचा करके कि यहाँ उच्चारण गड़बड़ है, क्योंकि ये जितना शुद्ध होगा उतनी विशुद्धि पूजन करने में आएगी। क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी भी भूमिका पूजा की बनाई गई है। क्यों? जब तक मुनि महाराज की महिमा समझ में नहीं आएगी तब तक मुनि महाराज की पूजन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। पूजन अच्छे से नहीं होगी तो कर्मों की निजरा भी अच्छे से नहीं होगी। अब यहाँ कह रहे हैं सकाम रूपित भी रिद्धि, बसित भी रिद्धि, ईसत्व रिद्धि, प्राकाम रिद्धि, अंतर्धान रिद्धि, फिर इसके बाद प्राप्ति रिद्धि, इसके बाद में अप्रतिघात रिद्धि। ये रिद्धियों से जो जो मुनि महाराज संपन्न हैं, जिन मुनि महाराजों के पास ये रिद्धियाँ उत्पन्न हुई हैं और मुनिराज से विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, आप हमारा कल्याण करें, आप हमारा मंगल करें। आप लोग भी कहते हो महाराज, धीरे बोलो भैया, अरे ये कह रहे हैं अच्छो वालो आशीर्वाद दो, अच्छो वालो आशीर्वाद। निशी अच्छा आशीर्वाद कैसे होता है बताओ भैया? हैं? अरे महाराज VVIP, अरे जी और विशेष हो गई हैं, मतलब जो वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन को दिया जाता है आशीर्वाद। ना VIP होता ना VVIP होता। नमोस्तु जरूर VVIP हो सकता है। अच्छा नमोस्तु करो तो अच्छा आशीर्वाद जरूर मिलेगा तुमको, बताओ। क्योंकि भगवान को भी अच्छा नमस्कार किया तो समदभक्त स्वामी को अच्छा आशीर्वाद मिला, पत्थर में भगवान प्रकट हो गए। हम लोगों की बड़ी विडंबना है, जो काम करें उल्टे उल्टे काम करते हैं। क्या करते हैं?
जहाँ नमस्कार करना है वह नमस्कार नहीं करते। क्या करते हैं? हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। सुन रहे ना? चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मगर जैन धर्म में तो ये कहा गया है चमत्कार में नमस्कार नहीं, अरे ऐसा नमस्कार करो कि नमस्कार करते ही सामने चमत्कार हो जाए। समध्व स्वामी के पक्ष के रहो, मगर क्या करें, आप लोगों को तो मिल जाए। सुनते हैं कई जगह दरबार लग रहे हैं, कई जगह ऑफर दिए जा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा, आपका व्यापार चल जाएगा, आपके बच्चों का विवाह हो जाएगा, संतान उत्पन्न हो जाएगी, और आप लोग चुपचाप चले जाते हो। जब आप जाते तो डरते क्यों? खुल्लम खुल्ला जाओ ना, हम जा रहे हैं। महाराज कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब दाल में काला है। मनीष क्या चुपचाप जा रहे हैं तो दाल में काला है, खुल्लम खुल्ला ठोक के जाओ ना। क्यों भैया? वो कहानी ही ऐसी है। मैं तो कई दिन से सुनता हूं, वर्षों से ऐसे काम चुपचाप ही किए जाते। क्यों? मान लो मैंने एक प्रस्ताव रख दिया दोपहर में 1:55 से लेकर 3:55 तक 2 घंटा मुहूर्त जो निकला है उसमें आज सब लोगों को आना है। आप लोगों को एक लौंग दी जाएगी, नारियल तो महंगा आता है, एक लौंग पढ़ के मंत्र पढ़ के दी जाएगी, वो अपनी जेब में रखना, जेब कभी खाली नहीं होगी तुम्हारी। कितना भी खर्चा करोगे जेब तुम्हारी भरी रहेगी। शाम को बताया ना, वो अकृत पुण्य की माँ वो अपनी बटलोई में से खीर देती जा रही, वो खत्म ही नहीं हो रही। बताओ, तुम लोग नहीं आए थे, मगर वो खीर तो उनको ही मिली जो उस दिन शाम को आए थे। सबका पुण्य नहीं था। क्या खीर थी वो बनाई थी मिष्टदाना ने। और बंधुओं, भाई व्यक्ति जब एक लौंग मिलेगी तो पता लगेगा, एक कांच वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, सब निकल जाएंगे अपने आप, धक्का मुक्की भी चले जाएंगे, दरवाजे भी टूट जाएंगे। क्यों? अरे अलग हो जाओ, टाइम 3:55 होने वाला है। टूट पड़ेंगे। मगर सोचो तुम लोगों की कैसी दशा है बताओ। तुम घर में रहते हो, दया आती है, इतना भी व्यवहार नहीं जानते। कोई के मान लो 2 लड़का हो, कितने लड़का हो सुजल? एक लड़का तो झगड़ा करके लड़ाई करके खाने का सामान लेता, मिठाई मांग लेता माँ से, और एक लड़का सीधा साधा है, भूखा रह जाए, कभी मांगता नहीं है। बाबा जी किसको पहले मिलता है बताओ? माँ चिंता कौन की करेगी? झगड़ा करके लेने वाले बेटे की चिंता करेगी, जो मांगता रही है भूखा रहेगा उसकी चिंता करेगी। बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या बात है? क्या भैया बताओ ना, बोलो। मांगता नहीं है। अच्छा, अब सोचो आप लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। मंगता कहीं के, मंगता ने भिखारी बोलते हैं। अरे इंसान बनो, भगवान के भक्त बनो, ये मंगता भिखारी मत बनो, ये हो जाए। अरे भगवान के चरणों में आप चाहे तिजारा जाओ, चाहे महावीर जी जाओ, चाहे चांदखेड़ी जाओ, चाहे पंदपुरा जाओ, या कोई दूसरे क्षेत्रों पे जाओ, मैं तो कहता हूँ सब जगह जाओ, बीतराग धर्म की आराधना करने जाओ, कर्मों की निजरा करने जाओ, मना नहीं करता हूँ। मगर आपके लिए कुछ चाहिए, कोई मनोकामना है, इच्छा है, तो दुनिया में न भटको, आप तो इटारसी के लाइन एरिया के पारसनाथ की पूजन कर लो। आप तो काबरी स्टेट के भगवान की बेदी बनवा दो, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। बताओ महाराज कौन सी बातें कर लगे आप? आपको यदि लगता है यहाँ तो जहाँ बेदी नहीं बनी तो आपको एलकेजी की बेदी बनवा दो, सब काम हो जाएगा।
यदि आपको लगता है नहीं हो रहा, आपके घर में अशांति है, तो गांधीनगर चले जाओ और शांतिनाथ का मंदिर बनवा दो, सब काम हो जाएगा। हैं? आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो नेमिनाथ भगवान छोटे जरूर लगते हैं, इटारसी में बहुत ऊंचे हैं, नमस्कार करके देखो, अच्छे से करके देखो। ऊंचे ऊंचे नहीं बता, जिसे ताली बजाते ना ऐसी तो मुझको कुछ ना मिले। अरे ताली बजाने की बात नहीं, अच्छे से नमोस्तु करो, अभिषेक पूजन करो, दर्शन करो, सब मिलेगा, दुनिया में मिलता है। मगर क्या होता है, मुफ्त की वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। जब आपको कोई लोन दी जाए और 1100 2100 मांगे जाएं, 11,000 1 लाख मांगे जाएं, तो अब लाइन लगा के आओगे और फोकट में थोड़ी आओगे आप लोग। सोचो, तो छिपके क्यों जाया जाता है? छिपके इसलिए जाया जाता है कि सिद्धांत है, यदि मैं 10 लोगों को बुलाऊंगा, 10 लोगों में 7-8 लोगों की पुण्य कर्म की उदीर्णा हो गई और मैंने जैसा बताया लोंग दी काम हो गया, भी 7-8 लोग तो दुनिया में प्रचार करेंगे, अरे भैया इटारसी में जो महाराज आए उनसे लोंग ले आओ तो और बिगड़ा काम बन जाएगा, बताओ। और 2-3 लोगों का पाप का उदय आया, उनका काम नहीं हो पाया, वे कभी न जाए कि महाराज से लोंग ली थी हमने, बताओ। कोई को बताएंगे नहीं, क्योंकि बताएंगे तो बदनामी होगी, उते क्या गए थे बताओ। तो हमेशा ऐसा ही चलता है। आप तो जानते हो, आपके पास तो कितने ऑफर आते हैं। आपका यदि व्यापार नहीं चलता है, काले रंग का बटुआ रखो जेब में, दुकान चलने लगेगी, बताओ। कैसे बुद्धू बनते हैं आप लोग। चलो तुम भजिया भजिया खाओ बिक्की, तुम्हारा सब काम हो जाएगा, बता। और किसी के पुण्य की उदीर्णा आग हो गई, अरे देखो काम हो गया। ये क्या है? बीतराग धर्म की आराधना करो, बीतराग भाव से करो, कांक्षा मत करो। नहीं मांगोगे तब भी मिलेगा, और मांगोगे तो हो सकता कम मिलेगा, कचरा मिलेगा। कोई बच्चा घर में जल्दी करता, भूख लगी है नाश्ता दो, भूख लगी है नाश्ता दो, तो मताई कि हाँ कल की 2 रोटी रखी शाम की खा ले नमक के साथ में। और जो बच्चा मांगता नहीं है, क्या होता है, उसे गरम गरम बना के खिलाई जाती है, मिष्टान व्यंजन भी मिलता होता कि नहीं होता, बता बोलो। आपसे कोई बच्चा जिद करे जल्दी भूख लगी, क्या करोगे? आपसे कोई मान लो जल्दी भूख लगी है, भोजन मांगे तो क्या दोगे? जो रखा है वही तो दोगे, बासी रोटी बासी पूड़ी पराठे खा ले भैया, हैं। और यदि मान लो सब्र रखेगा, फिर क्या होगा? गरम गरम बना के खिलाई जाएंगी। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान की भक्ति करो। ये भक्ति, ये साधना से ही रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। काम रूपित रिद्धि की चर्चा यह बताई। काम रूपित क्या है? अनेक आकार बना सकता है शरीरों का, या अनेक प्रकार के आकार बनाने की सामर्थ्य होती है जिनके पास में, ऐसे अनेक शरीरों को बनाता। काम रूपित सुंदर कामदेव के समान। वस्तु रुद्धि क्या होती है? अपने तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से वह दुनिया के जीवों को बस में कर लेता है। जैसा कहेंगे रात तो रात, दिन तो दिन, ऐसा है। क्यों सम्मोहन बोलते ना, क्या बोलते हैं, जिसको कुछ कहे वो खिंचा चला आ जाता अपने आप। ऐसी रिद्धियाँ होती हैं। इसका मतलब मुनि महाराज इनका प्रयोग करते ही, ऐसा भी नहीं। ये सामर्थ्य बताई जा रही है, ये शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा वस्तु वृद्धि क्या होती है? तो भाई दुनिया को अपने बस में कर लेता। ईशत वृद्धि 3 लोक की संपदा उसकी दास हो जाती है, उसको प्रभुता प्राप्त हो जाती है। कुछ भी असंभव नहीं होता है। ऐसे मुनि महाराज हैं, इनकी ऐसी वृद्धियाँ हैं। प्राकाम वृद्धि ऐसी कैसी? वे जल में जमीन की तरह और जमीन में जल की तरह चलने की सामर्थ्य रखते हैं। सुन रहे आप लोग?
हम लोग तो ज़मीन पे भी नहीं चल पाते, बताओ। गाड़ी चाहिए अपने लिए, गाड़ी भी ऐसी होती है कि तीरा पंचर हो जाती है, बताओ। मगर मुनि महाराज की महिमा देखो। कभी कभी लगता है कुछ किया करा नहीं जाता तो साधु बन जाते हैं, मगर उनके अंदर में जाके समझो कितना ऊंचा उनका विचार होता है, कितनी निष्प्रता उनके अंदर होती है। अंतर्धान रिद्धि, वो आपके बीच में रह कर के भी अपने आप अदृश्य होने की भी सामर्थ्य रखते हैं, दिखाई नहीं देंगे, आपके पास में हैं। आपती रिद्धि क्या, प्राप्ति रिद्धि जिसको बोलते, प्राप्ति रिद्धि होती है भूमि पर बैठे, यहाँ पर बैठे बैठे अपनी अंगूठ छिंगली से, कनिष्ठा से, उंगली से मेरू पर्वत को छू लेंगे बैठे बैठे, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज की बात आई थी। अप्रतिघात रिद्धि भी होती है, बहे चलेंगे तो दीवाल भी बाधक नहीं, पर्वत भी बाधक नहीं, खुले आकाश में जैसे विहार करते हैं, आवागमन करते हैं, वैसा आवागमन उनका वहाँ पर भी दीवाल पर्वत के बीच में से भी संभव हो जाता। ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज हमारा कल्याण करें। आगे तप रिद्धि को लेकर के आगे चर्चा कर रहे हैं। देखो 8वां श्लोक। दीप्तम च तप्तम च महत योगम, नहीं क्या है, तथोगम तथोग्रम, महत तथोगम तथा उगम, उग्रम होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं, ये सुनो, जहाँ तक ये लग रहा है तथोग्रम होना चाहिए, उग्रे ऐसा होना चाहिए। कोई पुरानी पुस्तक में देखो कहीं मिला है तो कोई पाठ वगैरह है, तथा महोग्रम है, हाँ यही होगा। तथा महोग्रम, ये बहुत अच्छा, चलो हे हमारे पास तथा महोग्रम सुधार देना चाहिए। हैं ठीक है, ओके देख लिया हमने। दीप्तम चा तप्तम चा तथा महोग्रम, तथा महोग्रम घोरम, घोरम तपो, तपो घोर परा कृमस्ता, प्रकृमस्ता, हाँ ब्रह्म परम, ब्रह्म ब्रह्मा परम, ब्रह्मा परम घोर, घोर गुणश्चरंता, गुणश्चरंता स्वस्ति क्रियासु मर्मणसयोना। दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमिस्ता, घोरम तपो घोर पराक्रमिस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणचरंता, ब्रह्मा परम घोर गुणचरंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। तप्तम च दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम
घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुण चरंता सस्ती क्रियासु परमर्षयो न। बोलो अब क्या कहते हैं? दीप्ते रिद्धि तपते रिद्धि, दीप्त तप रिद्धि, तप्त रिद्धि, महा उग्र रिद्धि, घोरे तप रिद्धि, घोर पराक्रम रिद्धि, परम घोर रिद्धि, घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि। इस प्रकार 7 तप रिद्धियाँ होती हैं। ये रिद्धियों के धारण करने वाले महामुनि महाराज हमारा कल्याण करें, हमारा मंगल करें, ऐसी विनती की जा रही है। यहाँ पर देखो, एक आयुर्वेद में बहु औषधि चिकित्सा होती है, मतलब अने ये औषधि काम नहीं करेगी तो वह नहीं तो वह, अनेक औषधियों का मिश्रण करके औषधि बनाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। सभी मुनि महाराज से निवेदन किया जा रहा है, सभी से विनती की जा रही है, महाराज हमारा कल्याण करो और पक्का रखना अपने लिए ऐसी विशुद्धि के साथ में विनती करेंगे तो जरूर कल्याण होगा। एक श्लोक हमने सुना था, आप लोगों को भी सुनाया, ताज़ा कर लो। क्या है स्लोगन? चाबी के गुच्छे नहीं, चाबी के गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। मतलब 50 चाबी का गुच्छा है, की रिंग है, एक एक चाबी लगाते जाओ, थको नहीं, कोई ना कोई चाबी आपका ताला खोल देगी। उसी प्रकार 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, इनकी अच्छे से भक्ति पूर्वक पूजन करो तो जरूर तुम्हारे कर्मों का नाश होगा और तुम्हारा मंगल होके रहेगा। बताओ, दीप्त तप्त रिद्धि, बहुत उपवास करते हुए भी निका मनो वाले, वचन वाले, काय वाले, इनमें वृद्धि होती रहती है। श्वास शरीर में सुगंधी बढ़ती रहती है, महान कांति शरीर में उत्पन्न हो जाती है। ऐसी शक्ति धारण करने वाले दीप्त तपरिद्धि वाले होते हैं, मतलब उनका शरीर जैसे जैसे तपस्या करते जाते हैं वही और चमकदार शक्तिशाली होता है। कई लोगों को तो लग रहा है महाराज क्या करें, हम तो शिविर में मन तो बना रहे हैं, शक्ति नहीं है। कोई कहता हम बैठ नहीं सकते, कोई कहता हमें बीमारी है, कोई हार्ट की बीमारी है, कोई शुगर की बीमारी है। अब आप लोग आप जानो, मैं तो इतना कहता हूँ पुराने शिविरों के अनुभव को बता रहा हूँ। अभी एक गार्डर वाला से श्रावक आए थे, मैं नाम बता देता हूँ, आप पक्का कर लेना कि वो बात सही है कि गलत है। से वो जब पहले शिविर में हमारे यहाँ आए तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपको बिल्कुल शिविर में नहीं रहना है, आपको दिन में भी गोली लेना है, रात में भी गोली लेना है, और आप यदि गोली नहीं लोगे तो हार्ट पेशेंट हो, आप रह नहीं पाओगे। आपका अगला शिविर तो छोड़ो, ये शिविर भी पूरा नहीं हो पाएगा, गोली लेना तो जरूरी है। तो हमारे पास में आए, हमने कहा शिविर में आके देखो क्या होता। वो शिविर में आए तो मेरे ख्याल से 7-8 साल से शिविर में आ रहे हैं। वो कहते डॉक्टर ने तो चैलेंज दिया था कि आप गोली नहीं खाओगे तो अगला शिविर नहीं कर पाओगे, मगर मेरे 5-7 शिविर हो गए, 7 साल में मैंने वो गोली खाई नहीं आज तक। पता अध्यात्म का प्रभाव अपना होता है। जब आपका मन घर गृहस्थी के काम से दूर हो जाएगा, जब 10 दिन मोबाइल ही नहीं छुओगे, जब आपके कपड़े ही घर के नहीं होंगे, जब भोजन भी घर का नहीं होगा, तो आपकी विशुद्धि ही आपकी औषधि का काम करने वाली है।
एक गंजवासुदा में डॉक्टर साहब थे, होने को स्वयं आयुर्वेद के डॉक्टर थे, मगर उनकी शुगर जो डायबिटीज 450-500 होती थी। हमने कहा देखो डॉक्टर साहब, आप स्वयं डॉक्टर हो, पूरी उपचार कर लिए, अब 10 दिन के लिए हमारे अस्पताल में आ जाओ, क्या होता है। बंधुओं विश्वास करो, 200 शुगर आ गई इनकी 450 से, बताओ, बिना दवाई खाए, बताओ। अब आप लोगों को सोचना है। अब कोई ये कह सकता है आपको शुगर क्यों है, इसका उत्तर ये नहीं, उत्तर यह है, जानकार कहते जितनी शुगर आपको रहती है सामान्य व्यक्ति को 800 शुगर होती, बताओ, मगर प्रभाव पड़ता है। अध्यात्म में आप लोग थोड़ा सा रस लेने का प्रयास करो, तो सुन तो रहे क्लास हमारा, वो कैसे रस ले, क्या करें, कर तो रहे पूजन, अब क्या करें बताओ, घर का त्याग कर दें, घर छोड़ दें। अरे इसी प्रकार से नहीं बोलो, झल्लाओ नहीं, धीरे से बात करो। हम ये कहना चाहते हैं, अभी 1 घंटा आपने सुना, सुन लिया ना, नहीं सुना, बस अब घर जाओगे, घर गृहस्थी में, दुकानदारी में 24 घंटे काम करोगे। अब 23 घंटे के संस्कार पढ़ेंगे तो 1 घंटे के संस्कार बहुत नीचे पहुँच जाएंगे, विशुद्धि अशुद्धि में बदल जाएगी। जब लगातार 10-12 दिन तक यहाँ रहोगे, घर का त्याग रहेगा, घर के कपड़े नहीं होंगे, तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी बढ़ेगी, दबेगी नहीं, घटेगी नहीं। इसलिए आप लोगों से ये कह रहा हूँ, ये सब तपस्या के बाद कहना, बड़े बड़े उपवास करने पर भी ये क्षमता न मन की कम हो रही, न वचन की कम हो रही, न काया की कम हो रही, बढ़ रही है। शरीर में पसीना आता है, बदबू आने लगती, मगर ऐसे तप करने वाले मुनिराज शरीर में बदबू नहीं आती, सुगंधी फूटती, सुगंध आती है। ऐसे मुनि महाराज का शरीर कांतिमान चमकदार होता है। मैं अंत में एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सही सही बोलना, झूठ तो नहीं बोलोगे, बता, बोलो। आप लोग स्नान करते हैं क्या नहीं करते, बता, करते हैं। आप लोग शैम्पू साबुन लगाते कि नहीं लगाते, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो गया। आप क्रीम पाउडर लगाते कि नहीं कराते, बताओ। आप लोग ब्यूटी पार्लर जाते कि नहीं जाते, बताओ। हेयर सलून जाते कि नहीं जाते, पक्का ना, हो तो कहो। अच्छा ये बताओ, आचार्य विद्यासागर महाराज कौन सा पाउडर लगाते हैं, बताओ, कौन सी क्रीम लगाते हैं। अच्छा बता, सुंदर वो लगते कि आप लगते हो, बताओ, बोलो तो, हैं वे लगते हैं, तो तुम क्रीम पाउडर क्यों लगाते हो, फिर शैम्पू साबुन क्यों लगाते, त्याग करो हाथ से। कुछ लोग तो शिविर में इसलिए नहीं लेना चाहते, हमारी साबुन छूट जाएगी। हे भगवान, जब पापों को धोने की साबुन मिल रही है, शैम्पू क्रीम पाउडर मिल रहा है, तो इतना विकल्प क्यों करते हो आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। इसलिए आप लोगों से हमारा इतना ही कहना है, ज़्यादा लोड मत लिया करो, ज़्यादा सोचा मत करो। 10 दिन के लिए बीमारी है तो मैं तो कहता हूँ बीमार लोग जरूर आओ, और 2 दिन के लिए पहले आओ। यदि अच्छा लगे, स्वास्थ्य लाभ दिखने लगे तो आप 10 दिन के लिए आना, नहीं तो घर लौट जाना, कोई बात नहीं है। मगर मैं प्रसंग पाकर मैं शिविर में आने का नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोगों की शिकायत भी आने लगेगी, महाराज पीछे पड़ जाते हैं, तुम तो घर में रहो आराम से, सुबह से बासी रोटी खाओ, पूजन का चिंता ना करो, क्योंकि जिसका पुण्य का उदय होगा वो ही 10 लक्षण धर्म की आराधना कर सकता है। ये उत्तम क्षमा आदि जो गुण है आत्मा के, उसी के अंदर प्रकट होंगे जो साध से पुण्यात्मा होगा, और ये दुकान पर बैठकर प्रकट नहीं होंगे, ये रोटी बनाते बनाते नहीं होंगे, ये आत्मा की साधना करते करते होंगे। आप लोग 10 दिन का शिविर कर लोगे तो कई लोगों का वृत्ति बनने का और महावृत्ति बनने का भाव भी बन जाएगा। इसलिए आप लोग जैसा आपकी इच्छा हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, समय आपका ज़्यादा हो रहा है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान